Presented by CNBC TV18, print partner पत्रिका। कंज्यूमर निकल पड़ा है शॉपिंग पर। नए कलेक्शंस और ऑफर्स के साथ तैयार है मॉल। पर इतने सारे ब्रांड्स के बीच कंज्यूमर ने किया कमाल। उठाया भारी डिस्काउंट्स का फायदा और खरीदा वही जो आया पसंद। इसे ही कहते हैं स्मार्ट शॉपिंग। सिर्फ CNBC आवाज पर। स्मार्ट शॉपिंग के प्रायोजक है आहाना, ओरिएंट PSPO और इंडिका EV2 25 kmpl। हर रोज सुबह बाजार खुलने से पहले जानिए आज रणनीति खरीदने की होगी। सिर्फ 1 घंटे में 40 स्टॉक्स जिनमें होगी कमाई। मीडिया कंपनी बजिंग रह सकती है, जिन्हें चुनते हैं हम जांच कर परख कर। आपको ज्यादा दाव एफएनओ स्टॉक्स पर लगाना चाहिए। स्टॉक 2020 सिर्फ CNBC आवाज पर। स्टॉक 2020 के प्रायोजक है एपेक्स अल्टिमा और MDH मसाले। इतनी बड़ी दुनिया में हम दो हमारे दो और +1 के साथ ढेर सारे सपने। आराम भरा रोजगार या फिर अपना कारोबार, एक बड़ा सा बंगला, एक शानदार कार। खर्च भी कम ना हो और सेविंग इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ते रहे। पर सिर्फ सपने देखने से तो कुछ होगा नहीं। अरे भैया, इतनी तरक्की चाहिए तो रहिए उनके साथ जो बोलते हैं तरक्की से जुड़ी बात। CNBC आवाज, तरक्की की भाषा। अब आप टीवी के सामने रहे ना रहें, आप जुड़े रह सकते हैं CNBC आवाज से कहीं भी कभी भी। CNBC आवाज अब आपके मोबाइल पर, वो भी बिल्कुल फ्री। सब्सक्राइब करने के लिए SMS कीजिए AW51818 पर और पाइए लेटेस्ट स्टॉक अपडेट्स, बाइंग और सेलिंग टिप्स से लेकर इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवालों के जवाब। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और अब बारी है आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े लीगल प्रॉब्लम्स को सुलझाने की। और इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है लीगल एक्सपर्ट उदय वाविकर। उदय जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। चलिए उदय जी के साथ आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। लेते हैं अपने पहले कॉलर को, जो है राजकोट से गौतम पिथवा जी ने फोन किया। गौतम, पूछिए अपना सवाल। अच्छा सर, नमस्कार सर। नमस्कार। अच्छा, मेरे दादाजी के नाम पर वो साउथ मुंबई में एक प्रॉपर्टी है। अच्छा, मैं उसका FSI सेल आउट करूँ वो अच्छा रहेगा कि प्रोबेट निकल कर वो ऐसी पोजीशन में लैंडलॉर्डशिप सेल करूँ वो अच्छा रहेगा? ऐसा है कि पहले आपके कितने भाई लोग हैं, क्योंकि दादाजी है अभी या दादाजी नहीं, वो गुजर गए तो फिर आपका फैमिली डिवीजन होगा। जितना हक लोगों का बोलता है, पहले फैमिली डिवीजन आपको कोर्ट में दाई का याचिका दाखिल करनी पड़ेगी या आपस में बैठ के फैमिली डिवीजन कर लेना पड़ेगा। बंटवारा होने के बाद, रजिस्टर्ड बंटवारे का एग्रीमेंट होने के बाद या कोर्ट की ऑर्डर वैसे लेने के बाद, अगर उसमें डिस्प्यूट है तो ही आप बेच सकेंगे ना। उसके पहले तो आप नहीं बेच सकेंगे उसको। नहीं, बरोबर है। अगर सारे आपके साथ में है बेचने के लिए तो फिर आप सारों को बैठा के निर्णय लो, क्योंकि उसमें FSI तो नहीं बेचा जा सकता है, उसका TDR शायद आप बेच सकते हैं, नहीं तो आपको जगह बेचनी पड़ेगी। TDR क्या होता है सर? TDR इज आपके प्रॉपर्टी के ऊपर जितना राइट होता है डेवलपमेंट का FSI के ऊपर, वो आप बेच सकते हैं। वो ट्रांसफरेबल है मार्केट में, उसका जो रेट है उस हिसाब से। मगर TDR बेचकर फिर आपको आगे डेवलपमेंट को तकलीफ होगी, तो उससे अच्छा है कि आप खुद ही प्रॉपर्टी रीडेवलप करो या किसी बिल्डर को कॉन्ट्रैक्ट देके ज्वाइंटली रीडेवलप करो, जिसमें सबका फायदा है। जी, चलिए, तो यहाँ उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जो सलाह दी जा रही है आपको, उसके बाद आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि आप TDR बेचें या FSI बेचें। लेकिन सबसे पहले, जैसा यहाँ पे उदय जी ने कहा, कि ये बहुत जरूरी है कि आप अपने फैमिली के सभी सदस्यों के साथ बैठें और प्रॉपर्टी को विभाजित करें, क्योंकि उसके बिना ये कुछ भी नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले कॉलर हैं पुणे से अभिजीत कुंटे साहब। अभिजीत, पूछे अपना सवाल। मेरा एक सवाल है कि मैंने अभी रिसेंटली प्रॉपर्टी लिया है। इसका पोजीशन मुझे December 10 में मिला था और मैंने बुकिंग किया था October 10 में। तो मुझे ये साल भी प्रॉपर्टी टैक्स आया है फॉर पीरियड April 10 से March 11 तक। जी, तो मुझे ये पूछना कि ये प्रॉपर्टी टैक्स कौन भरेगा? बिल्डर भरेगा या मैं भरूंगा या पार्टली करना पड़ेगा इसको? जी जरूर। सवाल है कि आपने प्लॉट खरीदा है या फ्लैट में है? नहीं, फ्लैट। फ्लैट है ना,
तो फ्लैट को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है, बोगोटा पत्र कहते हैं पुणे में, है आपके पास? ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, हाँ। हाँ, तो अगर ऑक्यूपेशन है तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि जब ऑक्यूपेशन लेने के बाद जब से आपके पास पोजीशन आया उस तारीख से आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना है। चलिए, तो अभिजीत कुड्डे साहब, ये बहुत साफ हो गया। जब से आपके पास उसी मिला है आपको जिस तारीख से, उससे आप ही का ये दायित्व बनता है कि आप उसका प्रॉपर्टी टैक्स पे करें। अगले कॉलर हमारे हैं मुजफ्फरपुर बिहार से गौरव कुमार साहब ने हमें फोन किया है। गौरव, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्ते। नमस्कार। एक्चुअली मेरे पिताजी ने 2 सिस्टर्स के नाम पे 93 में एक लैंड प्लॉट लिया था जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की हद में नहीं था, और उस समय मेरी एक सिस्टर 16 ईयर की थी और दूसरी 9 ईयर्स की थी। अब दोनों की शादी हो चुकी है और जो कागज है, जो म्यूटेशन के कागज या जो रजिस्ट्री पेपर्स है वो मेरे पास है। पोसेशन भी मतलब हमारे पास ही है, उन्होंने कभी दावा नहीं किया उस पे, और अब पिताजी मुझे गिफ्ट करना चाहते हैं उसको, तो क्या उपाय है इसका? जरूर। सवाल ये उठता है कि नाम पे किसके है प्रॉपर्टी? मेरी सिस्टर्स के नाम पे लिया था। हाँ, तो अगर सिस्टर राजी है तो जरूर वो गिफ्ट कर सकते हैं, मगर सिस्टर राजी नहीं होती तो ओनर तो सिस्टर है, सो ट्रांसफर करने के लिए सिस्टर की साइन बहुत जरूरी है, उसके बिना ट्रांसफर नहीं हो सकती, क्योंकि नाम उनका चढ़ा है इस प्रॉपर्टी पे। दूसरी बात यह है कि पैसा कौन देता है ये इम्पोर्टेंट नहीं, किसके नाम पे प्रॉपर्टी ली जाती है इम्पोर्टेंट है। तीसरी बात यह है कि अगर जब ली थी तब सिस्टर आपकी मेजर थी, अगर वो माइनर होती और आपके पिताजी गार्डियन होते तो शायद उनको ये गिफ्ट करने का दायित्व अधिकार मिल सकता था, मगर वो गार्डियन करके भी उन्होंने नहीं लिया है, जबकि आपके सिस्टर के नाम पे, तो उनकी सम्मति के बिना ये प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट या ट्रांसफर नहीं हो सकती, और गिफ्ट करनी है तो सिस्टर को गिफ्ट डीड बनाना पड़ेगा, न कि पिताजी को। चलिए, तो बहुत साफ सी बात है कि अब आपको अपनी सिस्टर्स को, अपनी बहनों को ही मनाना होगा, क्योंकि ऐसे केस में आपके पिताजी से इस प्रॉपर्टी को आपको गिफ्ट नहीं कर सकते हैं। बहरहाल, यह वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। देंगे आपको कुछ और कानूनी सवालों के जवाब उदय जी के साथ, लेकिन फिलहाल लेते हैं ये छोटा सा ब्रेक।